ਇੱਥੇ ਸਾਜਿਦ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਜਿਦ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਾਵਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਅਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਦਾ 100 ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ के आप ही मार के आप ही सारे काम करके तुम तो होके पै गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। कानून कहाँ है प्रोग्राम, इसी के मुताबिक आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। जो पुलिस ने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आज हम उन लोगों के साथ जो मिसहैब हुआ है, पुलिस मुकाबला हुआ है, उनकी बात करते हैं और आपको बताते हैं भी कानून है कहाँ पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप बोलें जी। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਨ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਬਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਬੂਹੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। कौन आता था मारने के लिए? ਸਾਜਦ ਸਾਡੀ ਮਹਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਜਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਜਦ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਜਦ ਇਹਨੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਤੀਕਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਤੀਕਰ ਦਿੱਤੀ, CCP ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਸਾਜਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ 15 दिन ये इनके बच्चे हैं जिनके वाले साहब का इंतकाल हुआ, ये इनके चाचा जी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये साढ़े नाल ज़्यादती बड़ी हुई है, लिहाजा तो सानू इंसाफ मिलिया जाए। सुबह शाम उन्हें साढ़े बूहे वो तोड़े ने, कोई जमाने नालों ज़्यादा इन्नी भी शिरकत नहीं होंगी जिन्नी को साढ़े उन्हें कर छड़ी है। बहुत ज़्यादती की है। ये केवल की वजह तो लड़ाई हुई है। इन्हें साढ़े छोटा भतीजा मेरा कतल कर दिता गया है। नियाज बेग चौकी लगा है, कांस्टेबल साजिद है, साजिद मुलाजम, ठीक है। लिहाजा तो इन्हें लो फड़िया शदरियों में लिया के इत्थे मारिया डी दे कोल मोटरवे दे नाल ते बिना वजियां तो नजायज़ मारिया। राती भी मारन लगा ही, राती जान छड़ा के नस गया ते गोली के आप मार के ते गोली का नाम लेंदा जी इन्हें फैसल ने मारी। फैसल दे कोल मोजर ही कोई नहीं सीगा, ना मोजर सी ना कोई असला सी, कोई शै नहीं। पिंड दे लोग भी मौजूद ने जिन्ना कहा जी उनके फैसल कोल मोजर नहीं सी। मैं भी उत्थे मौके ते खड़ा हाँ, मोजर कोई नहीं सी उनके कोल। नाल उत्ते माई देख रही सी जेह्ड़े हले ने गोली चलाई है, वो बंदे ने वजी गोली जेह्ड़े कांस्टेबल ने इन्हें आप ही मार के आप ही नाल लै गया। लिहाजा तो इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे समाजी कारकुन भी मौजूद हैं जो इनकी हेल्प आउट के लिए पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बात तो ये है कि ये भाई जो छोटे हैं 302 के केस में अभी बरी होके आए हैं। इन पे कोई पर्चा नहीं है, किसी चीज़ में ये इश्तिहारी नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कानून को इनके मुताबिक कोई मसला था, 2021 गया, 2022 गया, 2023 ये स्टार्ट है 22 पे। इस पे नई तरीके के मुताबिक अगर कोई बच्चे पे मनशियात का पर्चा, किसी चीज़ का, कोई ड्रग कंट्रोलर का, तो आप उस पर अटैक कर सकते हैं। हमें दिखाएं कि इस बच्चे ने ये हरकत की है, ताकि हम अपनी कार्रवाई के मुताबिक अगर हमारी गलती होगी हम चुप कर जाएंगे। लेकिन जब हमारा बच्चा ऐसी हरकत करता नहीं है, हमने कोई ऐसी मुकामलात देखे ही नहीं हैं जिसकी वजह से नजायज़ बच्चे के ऊपर फायरिंग की गई है, उसका सिर्फ गुनाह ये था कि वो इन बहनों के ऊपर सर के हाथ दे देता था, कि वही माँ था जिसकी आंसू पूछ लेता था, वही बहनें थी जिनके साथ बैठ के घर में बात कर लेता था, बाप भी बना हुआ था। और आज उसकी ये जलालत मिली है कि वो माँ भी रो रही है और बहनें भी बैठी हैं। अब उनका सहारा कौन है? आप बनेंगे या मैं बनूंगा या वज़ीर आला पंजाब साहब बनेंगे? मुझे ये बता दें।
इस कानून को क्या करेंगे? ये कानून है, ये जंगल कानून है। अगर ये पाकिस्तान के नहीं है तो इनको कहीं बाहर जंगल के बाहर फेंक दे ताकि ये लोग मर जाएं। ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है वज़ीर आला पंजाब साहब से कि वो इनको इंसाफ दिलाएं ताकि इन लोगों के लिए, और तो वो बेटा हमारा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इन बहनों के सामने तो इनका सर डांपने के लिए कोई होना चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। आपके सामने है, बाकी मामला आप खुद देखें कि घर का निज़ाम क्या हुआ पड़ा है। लोग देखें, ये मेरे सारे अजीज़ों का रब नहीं है, ये सिर्फ महल्लेदार हैं। ये सिर्फ दुख और परेशानी की वजह से हमारे दुख में बराबर के शरीक हैं। क्या मिल रहा है हमें? ये हमारे लिए इंसाफ नहीं है, और ना हमें ऐसा इंसाफ चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह के कानूनी कार्रवाई करते हुए जंगल का कानून अपने सर पे बिठा रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम पाकिस्तानी, इस वजह से फ़ख्र की बात है। हम लानत भेजते हैं ऐसी हुकूमत पे, लानत भेजते हैं ऐसे कानून पे जिनको यही नहीं पता कि इंसाफ करना क्या। और वो बच्चे की उम्र क्या है जिसको इनकाउंटर कर दिया गया, उसके जिस्म पे जाके देखें, पहचानने वाली कोई चीज़ नहीं रह गई है। हम उसको कैसे क्या लेके आएंगे? और अभी तक ऊपर से वो हमें तड़ियाँ लगा रहे हैं कि डेड बॉडी नहीं दे सकते हैं। ये इनके अब्बू का राज या गंजर राज, जंगर राज, जो मर्जी क्या करते रहें, ये कुछ नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे बच्चे देखें, इनको संभालने वाला कौन है? मुझे ये बताएं आप। जी नाज़रीन, ये यहाँ की अवाम, समाजी कारकुन जो इनकी मदद के लिए पहुँचे हैं, लेकिन डेड बॉडी अभी तक नहीं पहुँच सकी। सबसे पहले बात यह है कि मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए। हम इनके मोहल्लेदार हैं, इनसे बहुत ही जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये सब इसी अफसोस के लिए इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चा जिस केस में भी पहले अंदर था, वो उस केस में से बिल्कुल बरी होकर बाहर आया था। उसके बाद अब उस पर कोई किसी किस्म का केस नहीं था, और जो भी उसके साथ किया गया है, ये सिर्फ केबल की वजह से, वो केबल लगाना चाहता था, केबल अपना उसने यहाँ पे ऑफिस खोला और केबल चलाना चाहता था। उसकी वजह से ये सारा जो है ना, साजिद कांस्टेबल है, कोई चौकी नियाज़ बेग में लगा हुआ है, पहले नंबर की उसकी बीट नहीं है। ये उसका इधर आना बनता ही नहीं था, ठीक है। वो समझ नहीं आती कि क्या रंजिश थी उसकी इसके साथ, वो क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। कुछ दिन पहले भी उसने इसको रास्ते में रोक के कहा कि तुम जो है किसी अपना 2-3 दिन के मेहमान हो, हम आपको देख लेंगे। ये तड़ियाँ वगैरह काफ़ी उसको साजिद कांस्टेबल जो है वो लगाता रहा है। और रात को जो ये सारा सिलसिला चला है, इधर पुलिस ने उसके पीछे भाग दौड़ की है। ये सरासर ज़्यादती है। उस बच्चे का कोई किसी किस्म का जो है ना कसूर नहीं है, ठीक है। वो इतना हमदर्द पसंद बंदा था कि अगर रास्ते में जाते भी किसी ने कह दिया ना, यार फैसल मेरा है काम में, उसने अपने घर को छोड़ दिया है, उस बंदे के साथ जाना पसंद कर लिया है, और अपने पल्ले से लगा के उस गरीब की सुनी है कि यार मेरी वजह से उस बंदे की ज़िंदगी बन जाए। क्या उसका गुनाह यही था कि वो गरीबों की मदद करने वाला था? वो इतना बुरा नहीं था जितना बुरा उसको बना के मार दिया गया है। सबसे बात अहम ये है कि वज़ीर आला साहब से भी हमारी यही अपील है कि जो साजिद कांस्टेबल है, इससे सिर्फ ये पूछा जाए कि उसकी इसके साथ क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी, उसने इसका क्या बिगाड़ा था। काफ़ी अरसे से ये इसके पीछे पड़ा हुआ था, मैंने आपको छोड़ना नहीं है, मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा। आखिर जो वो बकता था वो उसने करके दिखा दिया है, ठीक है। इसमें चले साजिद अकेला नहीं है, उसके बाकी भी पुलिस वाले भाई उसके साथ होंगे, लेकिन ये सरासर ज़्यादती है। हमें इंसाफ चाहिए बस, सरासर जो है ना। पहली बात तो यही है कि ड्यूटी उसकी नियाज़ बेग ठोकर चौकी में है, उसकी बीट ही नहीं है। और जो कांस्टेबलों ने आके यहाँ पे हमला किया है, वो किसी इंस्पेक्टर या SHO साहब से या ASI थानेदार से किसी से इजाज़तनामा लेके आए या इस घर में रेड करने के लिए? जब उनकी बीट नहीं है, वो बगैर इजाज़त के तो रेड नहीं ना कर सकते हैं। और वो 4 मुलाजिम आके इनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये मामला तो हुए हैं। जब थानेदार को पता नहीं है, कोई मामलात का पता नहीं है, SHO साहब को पता नहीं है, और डिप्टी साहब आके अपनी बातें कर रहे हैं। क्या उसका गुनाह ये है कि उसने अपने पैसे गरीब ने लगा के केबल स्टार्ट कर दी है? क्या उसने ये कर दिया? नसीब अपना लेना किसी के घर जाके, तो उसने नहीं कहा कि मेरे से ये काम कराओ।
प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इन गरीब लोगों के बारे में सोचें, ये बहनें को बारे में सोचें, क्या वो किस काबिल हैं, बताएं मुझे। जी दसो बेटा, बोलो। मेरे भाई को नजायज़ मारा गया केबल के चक्कर में। मेरा भाई अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा था, तो ये साजिद ने नजायज़ मेरे भाई को मारा। मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। मैं बेवा औरत हूँ, ठीक है ना। मेरा भाई मेरे सर पे था। दो बार लेके गए ने साजिद किहड़े मारे ने? मौत आ गई, कुत्ते भी मौत आ गई। सामने ही दादा आग धक्के मारे, बुरे बुरे मारे ने, बुरा हाल नहीं किया मेरा भरा ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਜ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲਓ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਸਾਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੁਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਿਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਭਰਾ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਠਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ। ਸਾਜਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਆਵੇ।